आज की कहानी है पीर पराई। मोहित और मुग्धा का कॉलेज में आखिरी साल था। मुग्धा अपने नाम के अनुरूप थी, चंचल, शौक, जिंदा दिल, जिंदगी से भरपूर। एक झलक में किसी को भी अपना दीवाना बना दे। उसकी कजरारी गोल गोल सी बड़ी बड़ी आंखें सबके मन को मोह लेती। और मोहित, बांका सजीला नौजवान। कॉलेज की न जाने कितनी लड़कियां उस पर मरती थी और कहीं ना कहीं मन ही मन मुग्धा से जलती भी थी कि मोहित जैसा खूबसूरत लड़का उसे बेपनाह प्यार करता है। मुग्धा, अंदर आ जाओ, भीग जाओगी। देखो बारिश शुरू हो गई है, मोहित ने कहा। मुग्धा छोटे से बच्चे की तरह बारिश की बूंदों को चेहरे पर महसूस कर खुशी से पागल हो गई थी। जब भी बारिश होती तो मिट्टी की सौंधी सौंधी खुशबू के लिए मुग्धा ऐसे ही खुशी से झूम उठती थी। बारिश में भीगना उसे बहुत पसंद था। तितलियों की तरह इधर उधर दौड़ती भागती मुग्धा, बारिश की बूंदों से भीगा हुआ मुग्धा का चेहरा उसकी खूबसूरती में चार चांद लगा रहा था। क्या मोहित, वहाँ क्या दुबक कर बैठे हो? देखो ना कितना अच्छा मौसम है। और मुग्धा फिर से पानी में भीगने चली गई। मोहित मंत्रमुग्ध सा उसे देखता रहा। कभी कभी उसे अपने समय पर रशक भी होता था। मुग्धा को न जाने क्या सूझा। वह अपनी नाजुक कलाइयों से बरगद के विशाल वृक्ष को बांधने का निरर्थक प्रयास करने लगी। उसकी इस हरकत को देखकर मोहित के चेहरे पर मुस्कान आ गई। यह जगह मुग्धा को बहुत पसंद थी। इस जगह पर उन दोनों ने भविष्य के न जाने कितने सपने देखे थे। साथ निभाने के सपने, साथ जीवन बिताने के सपने। मुग्धा, अब चलो, तबीयत खराब हो जाएगी। अभी एक पेपर और भी बचा है। मोहित, परसों आखिरी पेपर है ना, खूब मज़े करेंगे। पहले एक अच्छी सी पिक्चर, फिर बढ़िया सा खाना और उसके बाद एक लॉन्ग ड्राइव। मुग्धा ने अपनी बड़ी बड़ी गोल आंखों को घुमाकर कहा। जैसा रानी साहिबा का हुक्म। मोहित की इस बात को सुनकर मुग्धा खिलखिलाकर हंस पड़ी। उसे बच्चों की तरह हंसता देखकर मोहित मुस्कुरा उठा। क्या सोच रहे हैं जनाब? मुग्धा ने अनोखी अदा से कहा। कुछ नहीं, सोचता हूँ तुम्हारे नर्सिंग होम में तो मरीजों की लाइन लगी रहेगी। मुग्धा ने बड़े आश्चर्य से मोहित की तरफ देखा। ऐसा क्यों भला? तुम्हारे खूबसूरत चेहरे को देखकर सब बेहोश हो जाएंगे और क्या। मोहित की बात को सुनकर मुग्धा बहुत देर तक हंसती रही। मोहित, शादी के बाद तुम मोटे ना हो जाना। मुझे मोटे लड़के बिल्कुल पसंद नहीं। अदरक की तरह किधर से भी फैल जाते हैं। अगर ऐसा हुआ ना तो मैं तुम्हें छोड़कर चली जाऊंगी। और मुग्धा व मोहित बहुत देर तक हंसते रहे। मुग्धा और मोहित का एमबीबीएस का आखिरी साल था। एक सुनहरा भविष्य उनका इंतजार कर रहा था। बार बार मुग्धा की निगाह कलाई में बंधी हुई घड़ी की तरफ जाती। तभी सामने से मोहित आता दिखाई दिया। आने दो, आज मोहित को अच्छे से खबर लूंगी। इतनी देर कर दी। क्या मोहित, तुमने मेरी सारी प्लानिंग खराब कर दी। क्या क्या सोचा था? मोहित के चेहरे पर एक अजीब सी नीरसता और तनाव फैला हुआ था। मोहित ने मुग्धा का हाथ अपने हाथों में लेकर संजीदा आवाज़ में कहना शुरू किया था। मेरी बातों को ध्यान से सुनो मुग्धा। हमारा सफ़र यहीं तक था। आज से हमारे रास्ते यहीं से अलग होते हैं। मुग्धा मोहित की बातों को सुनकर स्तब्ध थी। यह कैसा मजाक है मोहित? तुम जानते हो मुझे इस तरह के मजाक बिल्कुल पसंद नहीं। मुग्धा, मैं मजाक नहीं कर रहा। कल पापा के दोस्त आए थे। वे बहुत बड़े व्यवसायी हैं। तुम तो मेरे घर की हालत जानती हो। पापा ने न जाने किन किन मुसीबतों से हम भाई बहनों को पढ़ाया और आज हमें इस लायक बनाया। आज मेरी बारी है उनके लिए कुछ करने की। पापा के दोस्त अपनी इकलौती बेटी की शादी मुझसे करना चाहते हैं। उन्होंने पापा से वादा किया कि एमएस करने में जितना भी खर्चा आएगा वे उठाएंगे और एक नर्सिंग होम भी बनवाने का वादा किया है। पापा ने इस रिश्ते के लिए हाँ कर दी है। मैं कुछ नहीं कर पाया। मुग्धा को समझ में नहीं आ रहा था कि वह क्या जवाब दे। मोहित, मेरा क्या होगा? एक बार भी तुमने सोचा तुम्हारे बिना मैं कैसे जिंदा रहूंगी? हमारे सपने, हमारे उन सपनों का क्या होगा जो हमने एक साथ देखे थे? मुग्धा बदहवास सी बोलती जा रही थी, पर मोहित के पास उसकी किसी भी बात का कोई जवाब नहीं था और उसे वहीं छोड़कर चला गया। मुग्धा मोहित को जाते हुए देखती रही। धीरे धीरे वह उसकी आंखों में से ओझल हो गया। समय अबाध गति से भागा जा रहा था। मुग्धा ने मोहित से सारे रिश्ते खत्म कर लिए। उसका अब इस शहर में रहना भी दुश्वार होता जा रहा था।
इम्तिहान खत्म होने के बाद मुग्धा वापस अपनी माँ के पास आ गई, पर मोहित की आंखें उसका वहाँ भी पीछा करती रहीं। न जाने कितने अस्पतालों से उसके लिए नौकरी के प्रस्ताव आए, पर मुग्धा इन सब से दूर कहीं दूर भाग जाना चाहती थी। अंत में अपना सब कुछ बेचकर मुग्धा अपनी माँ के साथ एक छोटे से कस्बे में रहने लगी और गांव वासियों की सेवा करने लगी। यहाँ रहते हुए उसे काफ़ी वक्त हो गया था। माँ बहुत देर से कुछ कहने का प्रयास कर रही थी, पर समझ नहीं आ रहा था कि बात कहाँ से शुरू करें। तब मुग्धा ने ही कहा, माँ कुछ कहना चाहती हो तो कह दो ना, कहे बिना मानोगी नहीं, तुम्हारे पेट में दर्द होने लगेगा। मुग्धा आज मिसेस सिंघानिया आई थी, बहुत देर तक बैठी रहीं। उनकी छोटी बेटी आजकल लंदन में है, 2 बच्चे हो गए उसके। वह तुमसे छोटी थी। पति का बहुत लंबा चौड़ा कारोबार है। मिसेस सिंघानिया तो अपने दामाद की तारीफ करते नहीं थक रही थी। अच्छा, मुग्धा ने संक्षिप्त सा उत्तर दिया। जानती हो, मिसेस सिंघानिया बता रही थी कि उनकी बेटी नंदिता जब भी आती है तो उसके लिए बहुत महंगे महंगे उपहार लेकर आती है। उसके दोनों बच्चे दिन भर नानी नानी कहकर उनसे लगे रहते हैं। अच्छा क्या, अच्छा अच्छा, इतनी देर से मैं ही बोले जा रही हूँ और तुम हो कि मेरी बात का ठीक से जवाब भी नहीं दे रही। दे तो रही हूँ ना माँ, बोलो क्या कहना चाहती हो। माँ धीरे से मुग्धा के निकट आ गई और उसके बालों पर अपनी उंगलियां फेरते हुए बोली, मुग्धा कब तक ऐसे बैठी रहोगी? अपने बारे में तो सोचो। काम करने के लिए तो पूरी जिंदगी पड़ी है। एक बार उम्र निकल जाएगी तो शादी होना भी मुश्किल हो जाएगी। आज मिसेस सिंघानिया तुम्हारे लिए अपने बड़े भाई के बेटे का रिश्ता लेकर आई थी। 13-14 साल पहले उनके बड़े भाई के बेटे की शादी हुई थी। पत्नी की रोड एक्सीडेंट में मृत्यु हो गई थी। 10-12 साल की बेटी है, खाता कमाता परिवार है, लड़का भी देखने में ठीक ठाक है। उन्हें तुम्हारी नौकरी करने से भी कोई दिक्कत नहीं है। अगर तुम हाँ करो तो मैं बात आगे बढ़ाऊं। मुग्धा अपनी माँ की बातों को सुनकर ही झुंझला उठी और उसने चादर को अपने शरीर से अलग किया और बिस्तर से नीचे उतर आई। क्या माँ, रोज़ रोज़ वही? कितनी बार समझा चुकी हूँ, मुझे शादी नहीं करनी है तो बस नहीं करनी है। और ऐसा है, मिसेस सिंघानिया से कह दो अपने भाई के बेटे के लिए कोई और लड़की ढूंढ ले, मेरा रास्ता ना देखें। एक बार मिल तो लो बेटा, बहुत अच्छा परिवार है, तुम बहुत खुश रहोगी। मेरा क्या है, मैं आज हूँ कल नहीं। न जाने कब क्या हो और मैं इस दुनिया से चली जाऊँ। माँ ने झूठी नाराज़गी दिखाते हुए मुग्धा से कहा। मुग्धा ने बड़े प्यार से माँ के गले में अपनी दोनों बाहें डालकर कहा, तुम अभी इतनी जल्दी मुझे छोड़कर नहीं जा रही। दुनिया की परवाह करना छोड़ दो, उनका तो काम ही है कहना, और बैठे बैठे कुछ काम कर लिया करो। दिन भर सास बहू के सीरियल देखती रहती हो ना, इसीलिए ऐसी खुराफाती बातें दिमाग में घूमती रहती हैं। घूम फिर आया करो। मैंने ट्रैवल एजेंसी से बात कर ली है, बहुत अच्छा पैकेज है। जाओ, चारों धाम की यात्रा कराओ, कुछ पुण्य मिलेगा, कहकर मुग्धा जोर से हंस पड़ी। मुग्धा अपनी माँ का ध्यान भटकाने की भरसक कोशिश करती रही, पर माँ का रिकॉर्ड जहाँ था वहीं आकर अटक गया था। अब तू मुझे चारों धाम की यात्रा पर भेजेगी? काश तेरा कोई भाई होता तो मुझे चारों धाम पर भेजता, तो मुझे मरने के बाद स्वर्ग मिलता। पर ऊपर वाले ने न जाने मेरे लिए क्या क्या सोच रखा है। अब बेटी मुझे चारों धाम पर भेजेगी, कहकर माँ आंचल में मुंह छिपाकर रोने का उपक्रम करने लगी। माँ की यह हमेशा की आदत थी, जब भी वह मुग्धा से अपनी बात मनवा नहीं पाती थी तो इसी तरीके से अनर्गल बातें करना शुरू कर देती थी। माँ, तुम भी किस तरह की बातों में पड़ जाती हो? तुम्हें जाने से मतलब है ना? कितने दिन से सोच रही हो पर मेरी वजह से कहीं निकल नहीं पाती। जाओ और मज़े करो। मुग्धा ने अपनी माँ के गालों को खींचकर बड़े ही शरारती लहजे में कहा। कभी कभी मुग्धा इस उम्र में भी छोटी बच्ची की तरह लगने लगती, पर अब तो मुग्धा के बालों में भी सफ़ेद चांदनी दिखने लगी थी। छोटी बहन की भी शादी हो चुकी थी और वह अपने 2 बच्चों व परिवार के साथ बहुत खुश थी। याद है आज भी उसे वह दिन जब मुग्धा ने जिद करके छोटी बहन की शादी करा दी थी। माँ कहती रह गई, बड़ी बहन के रहते छोटी की शादी करना कहाँ तक सही है? समाज क्या कहेगा? बड़ी बहन अभी कुंवारी बैठी है और छोटी बहन की शादी कर दी। ज़रूर बड़ी में कोई खोट है या किसी के साथ कोई चक्कर चल रहा है। पर मुग्धा अपनी माँ को कभी जवाब न देती।
मुग्धा की जिद के आगे किसी की एक न चली और छोटी भी ब्याह कर अपने घर चली गई। माँ को चारों धाम पर गए आज 15 दिन हो गए थे। मुग्धा अस्पताल से लौटने के बाद देर रात तक टीवी देखती, खाली घर उसे काटने को दौड़ता। जब आंखें और शरीर थकान और नींद से बोझिल हो जाते, तब वहीं सोफे पर लेट जाती। समय पंख पसारे उड़ता चला जा रहा था। एक दिन अचानक रात में दरवाजे पर किसी ने ज़ोर ज़ोर से आवाज़ लगाई, डॉक्टर साहब, दरवाज़ा खोलिए। गहरी नींद में डूबी मुग्धा हड़बड़ाकर उठ बैठी। उसकी निगाह बगल में रखी घड़ी पर गई। रात के 1 बज रहे थे। उस वक्त भला कौन हो सकता है? चौकीदार भी कुछ दिनों से छुट्टी पर था। गांव में उसकी माँ बीमार थी। मुग्धा निर्णय नहीं ले पा रही थी कि इतनी रात को वह दरवाज़ा खोले कि नहीं। उसने दरवाजे के पास आकर धीरे से पूछा, कौन है? बेटा, दरवाज़ा खोलो, हम हैं रामू काका। रामू काका, आप इस वक्त? बेटा, अस्पताल से दूर, थोड़ी दूर पर एक कार का एक्सीडेंट हो गया है। 16-17 साल का लड़का है, किसी अच्छे घर का लड़का लगता है। काफ़ी चोट आई है, काफ़ी खून बह गया है। ज़रा जल्दी चलकर देख लो, न जाने किसके घर का चिराग है। रामू काका, आप जल्दी से उसे अस्पताल लेकर चलिए। मैं अभी आती हूँ। मुग्धा का घर अस्पताल से सटा हुआ था। मुग्धा ने जल्दी जल्दी कपड़े बदले और अस्पताल की तरफ चल पड़ी। मुग्धा रास्ते भर यही सोचती रही, 16-17 साल का लड़का, अभी तो उसकी ज़िंदगी शुरू हुई है। अभी तो उसे बहुत कुछ देखना था। पूरा शरीर खून से लथपथ था। मुग्धा ने तुरंत ऑपरेशन थिएटर में जाने का आदेश दिया। चोट बहुत गहरी तो नहीं थी, पर खून काफ़ी बह गया था। नर्स ने जल्दी जल्दी उस लड़के के चेहरे पर लगी चोटों को साफ किया। 1 घंटे के अथक प्रयास के बाद वह लड़का खतरे से बाहर था। डॉक्टर साहब, इस लड़के के पास से वह मोबाइल और पर्स मिला है। उसके घर वालों को भी इन्फॉर्म करना होगा। नर्स ने कहा। हाँ, यह बात तो है, मुग्धा ने कहा और अपने चैम्बर में आ गई और उसने वार्ड बॉय से 1 कप कॉफ़ी लाने को कहा। वह बहुत थक चुकी थी। उसने उस लड़के से मिले हुए डिटेल्स को खंगालना शुरू किया। आखिरी कॉल पापा के नाम से थी। उसने उस पर फ़ोन मिलाया। 4-5 घंटे जाने के बाद किसी ने फ़ोन उठाया। हेलो, डॉक्टर मोहित हेयर। मुग्धा आवाज़ सुनकर स्तब्ध थी। नियति उसके साथ ऐसा क्रूर मजाक नहीं कर सकती। क्या दुनिया में मोहित नाम का सिर्फ एक ही व्यक्ति है? यह मेरी गलतफहमी भी तो हो सकती है। यादों की किताबों के न जाने कितने पन्ने उसकी आंखों के सामने पलटते चले गए। हेलो, हेलो, क्या आप मेरी आवाज़ सुन रहे हैं? मुग्धा जैसे नींद से जागी। हेलो, मैं गौरीगंज से बोल रही हूँ। हमारे यहाँ एक्सीडेंट का एक केस आया है। 16-17 साल के लड़के के पास से एक मोबाइल और पर्स मिला है। मयंक नाम है लड़के का। क्या आप उस लड़के को जानते हैं? अगर हाँ, तो कृपया करके मरीज़ को ले जाएं। क्या हुआ, क्या हुआ? मेरा मयंक ठीक तो है ना? घबराने की कोई बात नहीं है, वह ठीक है, खतरे से बाहर है। आप जल्द से जल्द यहाँ आ जाएं। जी, मैं अभी निकलता हूँ। 1-1.25 घंटे में मैं आपके पास पहुँच जाऊँगा। तब तक आप उसका ध्यान रखें। थैंक यू मैम, मैं आपका एहसान जीवन भर नहीं भूलूँगा। वेलकम। मुग्धा अब तक उस आवाज़ को पूरी तरह पहचान चुकी थी। उसने किसी तरह से अपने आप को इतनी देर तक संभाल रखा था। इतने सालों बाद उसका अतीत एक बार उसे पुकार रहा था। वह अतीत जिसे वह ना जाने कब का भूल चुकी थी। सच कहते हैं लोग, इंसान कुछ भी कर ले पर अपने अतीत से नहीं भाग सकता। सोचते सोचते न जाने कब मुग्धा की आंख लग गई। तभी नर्स की आहट की आवाज़ को सुनकर उसकी नींद खुल गई। डॉक्टर साहब, वह जो एक्सीडेंट केस आया था, उसके घर वाले आ गए हैं, आपसे मिलना चाहते हैं। मुग्धा ने अपने आप को संभाला और वार्ड की तरफ चल पड़ी। आज इतने वर्षों बाद उसका अपना अतीत उसके सामने आकर खड़ा हो गया था। यादों के झरोखों पर आज फिर किसी ने दस्तक दे दी थी। न चाहते हुए भी मन उसकी तरफ खिंचता चला गया। वे वही आंखें थीं जिन्होंने मुग्धा को सालों साल सोने नहीं दिया। सालों साल वे आंखें मुग्धा का पीछा करती रहीं, पर उन आंखों की कशिश, चेहरे का वह नूर जिस पर न जाने कितनी लड़कियां मरती थी, न जाने कहाँ गायब हो गया था। वक्त के थपेड़ों ने या फिर बेहिसाब जिम्मेदारियों ने
उसको उम्र से पहले ही परिपक्व कर दिया था। आंखों की कशिश जिम्मेदारियों के बोझ तले और मोटे फ्रेम के पीछे कहीं दूर छिप गई थी और उस सजीले नौजवान को कहीं दूर पीछे धकेल बहुत आगे निकल गई थी। मुग्धा की आंखें मोहित को पहचानने में कभी गलती नहीं कर सकती थी। मोहित की आंखें मुग्धा को पहचानने की कोशिश कर रही थी। वही तो है, हाँ बिल्कुल मुग्धा ही तो है। आज भी वैसी ही सुंदर, सौम्य और सहज, रत्ती भर भी नहीं बदली। पर वह तो कभी ऐसे फीके रंग नहीं पहनती थी। जीवन से भरपूर जिंदा दिल किसी को भी पल भर में अपना दीवाना बना दे। मोहित ने अपने आप को समझाने का प्रयास किया। मुग्धा ने उसे देखकर भी अनदेखा कर दिया। मोहित समझ नहीं पा रहा था कि वह बात की शुरुआत कैसे करे। ये लड़के के पिता हैं, नर्स ने कहा। आपका बेटा ठीक है, दवाइयाँ लिख रही हूँ, समय समय पर देते रहिएगा। चिंता की कोई बात नहीं, आपका बेटा दवा की वजह से आराम से सो रहा है। मुग्धा उसका चेकअप करने के लिए जैसे ही झुकी, मोहित ने धीरे से पूछा, कैसी हो मुग्धा? मुग्धा ने जलती हुई निगाहों से मोहित की ओर देखा, जैसे पूछना चाह रही हो, अब पूछ रहे हो कि कैसी हूँ मैं? अब तक कहाँ थे? एक बार भी सोचा कि जिंदा हूँ या मर गई? विचारों के न जाने कितने तूफान उसके दिल में उठ रहे थे, पर उसने अपनी भावनाओं पर नियंत्रण करते हुए कहा, आपका बेटा अब ठीक है। आप चाहें तो कल इसे ले जा सकते हैं। और वह तेज तेज कदमों से चलते हुए दूसरे मरीजों को देखने के लिए आगे बढ़ गई। मोहित स्तब्ध और एकटक उसे जाता देखता रहा। क्या मुग्धा ने उसे पहचाना नहीं था? क्या वह इतना बदल गया है? सच भी तो है, अब वह पहले जैसा कहाँ रहा। मुग्धा कहती थी, मुझे अदरक की तरह यहाँ वहाँ से फैले पुरुष बिल्कुल अच्छे नहीं लगते। वह भी तो ऐसा ही हो गया था। मोहित को बहुत कुछ कहना और सुनना था। इन 20 सालों में जो कुछ हुआ वह कह और सुना लेना चाहता था। मुग्धा अपने मरीजों को देखकर अपने घर की तरफ जाने को तत्पर थी। रात बीतने को थी, आसमान में हल्का अंधेरा ही था। चिड़ियों की यदाकदा चहचहाट से आसमान गूंज रहा था। तभी मोहित ने पीछे से मुग्धा को आवाज़ दी, डॉक्टर मुग्धा, 1 मिनट आपसे बात करनी है। मुग्धा के पांव वहीं जम गए। चाह कर भी वे एक कदम भी आगे नहीं बढ़ा पाई। मुग्धा, पहचाना नहीं? मैं मोहित। क्या कहती मुग्धा? शब्द उसके मुंह तक आते आते अटक से गए। तुमको कैसे भूल सकती हूँ मोहित? मोहित बोलने लगा, तुम यहाँ कैसे? कॉलेज छोड़ने के बाद किसी को नहीं पता कि तुम कहाँ गई। तुमने अपना पुराना घर भी बेच दिया। आंटी कैसी हैं और तुम्हारी छोटी बहन, क्या नाम था उसका? मोहित ने अपनी याददाश्त पर जोर डालते हुए कहा, निवेदिता। मुग्धा ने बड़ी गंभीरता से कहा, हाँ हाँ वही। निवेदिता की शादी हो गई और माँ चारों धाम की यात्रा पर गई हैं। और तुम कैसी हो? मोहित ने मुग्धा की आंखों में आंखें डालकर पूछा। मुग्धा का सब्र अब जवाब दे चुका था। उसने जलती निगाहों से मोहित को देखा, तुम बताओ कैसी होनी चाहिए? मुग्धा की आंखों में तैरते सूनेपन को मोहित झेल नहीं पाया। उसने अपनी निगाहें घुमा लीं। मुग्धा, जो कुछ भी हुआ उसके लिए मैं बहुत शर्मिंदा हूँ, पर तुम समझो उस परिस्थिति में मैं कर भी क्या सकता था? समझा ही तो था। मुग्धा ने व्यंग से मोहित को देखा। कुछ देर तक उन दोनों के बीच एक अजीब सा सन्नाटा पसरा रहा। मोहित ने दोनों के बीच फैले सन्नाटे को तोड़ते हुए कहा, तुम यहाँ कैसे और तुम्हारे पति व बच्चे? मोहित ने बहुत हिम्मत जुटाकर मुग्धा से पूछा। मैंने शादी नहीं की मोहित। क्यों मुग्धा, इतनी लंबी जिंदगी है, अकेले कैसे काटोगी? मोहित, सोचा भी था और चाहा भी था, पर हर सोची और चाही हुई चीज़ इंसान को मिल जाए यह ज़रूरी तो नहीं। मुग्धा, मुझे माफ़ कर दो। मैंने तुम्हारा जीवन बर्बाद कर दिया। मैं तुम्हारा गुनहगार हूँ, मुझे माफ़ कर दो। तुमने सब कुछ जानने के बाद भी मेरे बेटे की जान बचाई। मोहित फूट फूट कर रो पड़ा। मोहित आत्मग्लानि की आग में जल रहा था। मोहित को बच्चों की तरह रोता देखकर मुग्धा के दिल में वर्षों से जमा गुस्सा आंसुओं के रूप में पिघलकर आंखों से बह गया। मोहित, जो होता है वह अच्छे के लिए ही होता है। इस गांव में बहुत ही सीधे और सज्जन लोग हैं। यहाँ किसी की दीदी, किसी की बेटी तो किसी की बुआ हूँ। खून का रिश्ता ना होते हुए भी ये लोग मेरी एक आवाज़ पर खड़े हो जाते हैं। क्या हुआ जो एक रिश्ता नहीं जुड़ा?
उस एक रिश्ते के बदले मुझे न जाने कितने रिश्ते मिल गए। जहाँ तक तुम्हारे बेटे की बात है, तो तुम शायद भूल गए कि डॉक्टरी की पढ़ाई के समय हमें मानवता और इंसानियत का पाठ पढ़ाया जाता है। पहली बात तो यह है कि मुझे तो उस वक़्त तक यह नहीं पता था कि यह तुम्हारा बेटा है, और पता होता तो भी मैं तुम्हारे बेटे की जान बचाती। तुम अपने दिल पर कोई भी बोझ मत रखो। अब मैं चलती हूँ, मेरी सुबह की सैर का वक्त हो गया। मोहित चुपचाप उसे जाते देखता रहा। सूरज अपनी पूर्ण लालिमा के साथ एक नए सवेरे के स्वागत के लिए उदय हो रहा था, और उसकी किरणों से आत्मविश्वास से भरा हुआ मुग्धा का चेहरा और भी दमक रहा था। दोस्तों, आपको हमारी ये कहानी कैसे लगी? प्लीज़ कमेंट्स करके बताइए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।